जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मियां फ़खरे जहां और हमारा मामला काम है कि हम आपको प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात फ़राहम करते रहें। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आए रोज़ हम आपको इस हवाले से ज़रूर कोई ना कोई नई गाही देंगे। तो आज का हमारा मौजू है कि क्या पैसा बैंक में रखना बेहतर है या उसको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, अगर हम ये देखें तो आए रोज़ डॉलर जो है उसकी और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता जा रहा है। इसको हम अगर एग्जांपल करें कि अगर हमने कोई रकम बैंक में रखी, उसका हमें श्योरिटी ये होती है कि यार इसको ना कोई चोर खाएगा ना डाकू लेगा, और जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें नहीं पता कि गायबाना तरीके से हमारा जो रुपया है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि आपको लॉस हो रहा है। जिस लॉस का शायद आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बैंक में पैसे रखे और आपकी तसल्ली ये हुई कि यार मैं जब चाहूँ मैं पैसे निकलवा सकता हूँ, मेरे पास पैसे मौजूद हैं, 10 लाख मैंने रखा था, 10 लाख मौजूद है। लेकिन आपको नहीं पता कि बड़े खामोश तरीके से आपका 10 लाख जो है वो थोड़ा होता जा रहा है, वो 9 लाख हो गया, वो 8 लाख हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। एक सेटिस्फेक्शन थी कि आपका फिगर 10 लाख का 10 लाख कह रहे हैं, लेकिन अगर वही पैसे लेके अगर आप मार्केट में निकलते हैं तो पता चलता है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि आपका 10 लाख की वर्थ 10 लाख जैसी नहीं रही। तो इसलिए सबसे ज़्यादा महफूज तरीका और आसान वो ये है कि आप प्रॉपर्टी की जो एडवाइस हम आपको करते हैं कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आप उन चीज़ों को तमाम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है किसी एक ऐसी जगह पर कर दें जहाँ पर आपको उसके एवज़ में एक प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त जो जो असूल हैं उनको अपने मद्देनज़र रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर दें। अगर आप इन चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि आने वाले वक्तों में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इजाफा हुआ। जो पैसा डीवैल्यू हुआ था उस डीवैल्यू को उसे बैलेंस कर दिया, और आपके 10 लाख शायद आप उसको आज 12 या 14 लाख समझ रहे हो, 16 लाख समझ रहे हो, तो जो डिक्रीज़ होना था वो उसने उसको बैलेंस किया, और आप कम अज़ कम आज के माहौल के मुताबिक आपके पैसे की वैल्यू उतनी ही महफूज रही। तो ये तो एक बड़ी सी एग्जांपल है कि आपने अपने पैसे को किस तरह से महफूज किया। बहुत से लोग जिनके पास वसाइल हैं आफ्टर रिटायरमेंट, वो लोग अपना पैसा बैंकों में रखवा देते हैं और बहुत ही छोटे से मुनाफे के साथ अपनी गुज़र औकात करते हैं। और हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा एक खौफ का पहलू है वो ये होता है कि अगर हम किसी बंदे को अपनी इन्वेस्टमेंट दें तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट खा जाता है। कोई और ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज कर सकें। उन्हीं तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, किसी सोसाइटी में जाएं तो आप सबसे पहले पता करें कि वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, उसकी वैल्यू कितनी है, वहाँ पर सहूलियात कितनी हैं। और जैसे मोटी मोटी बातें कि हमने आपको बताया कि आप अपने बिल्डर की रेपुटेशन का ज़रूर पता करें कि कौन शख्स इस काम को कर रहा है। अगर तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो आप देखें कि जो मौजूदा लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है वो कितने सिक्योर हैं। अगर वो लोग सिक्योर हैं, उनकी प्रॉमिसेस पूरे किए गए हैं, तो आप भी उस जगह पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, उसकी सराउंडिंग को मद्देनज़र रखें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और लोग आपको बहुत सारे सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनसे बच सकें, अपनी क़ुव्वत इरादी को मजबूत रखें, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 1 साल पहले डॉलर की वैल्यू थी 160-165 रुपये, लेकिन आज अगर मौजूदा टाइम में अगर आप इसको नोटिस करें तो वह 225 से 30 रुपये का डॉलर हो चुका है। आपके जो पैसे बैंक में पड़े हुए थे, अगर आप उनको डॉलर में कन्वर्ट करके देखें तो पता चलेगा कि जो आपके पैसे थे वो आज पड़े पड़े बैंक में, उनका फिक्र तो शायद हम 10 लाख कह सकते हैं, 15 लाख कह सकते हैं, लेकिन अगर आज आप उसको काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गायबाना तौर पर आपको 2 से 3 लाख का लॉस हो चुका है। इन्हीं तमाम चीज़ों को हमने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। अगर हम अपने पैसों को बैंक में रख के उसका थोड़ा सा मुनाफा लेते हैं और उसके ऊपर गुज़र औकात करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें जिसको आप साल में, 1.5 साल में, 2 साल में उसको सर्कल में ला सकें। आप उसको सेल करें और उससे जो आपको मुनाफा होता है, अगर आप उस मुनाफे का कुछ हिस्सा जो कि आपको कोई बैंक मुनाफा दे रहा था, अगर आप उस मुनाफे की बजाय उस मुनाफे में से अपना हिस्सा निकालें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक रीज़नेबल अमाउंट भी आ गई। उसको आप अपने साल के ऊपर तकसीम कर सकते हैं। साल के 12 माह हैं, 12 माह में आपने एवरेजली कितना खर्चा करना है, आपने कितना खर्चा करना है इन, और उसके बाद आपको उससे प्रॉफिट क्या हुआ।
अपने पैसों को जितना आप सर्कल में लाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और इसी फ़ायदे को और आपकी इसके प्रैक्टिस भी होगी। अगली दफ़ा जब आप परचेज़ करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातों का अंदाज़ा हो चुका होगा कि प्रॉपर्टी लेते वक्त मैंने किन बातों को मद्देनज़र रखा और किस जगह मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मुझे एक मुनासिब मुनाफा हासिल हो सका। तो आप अपनी रकम को महफूज भी कर सकते हैं और अपनी रकम को गिरावट से भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन पैसों को रखते हैं और इसी खौफ में मुब्तला रहते हैं, आपको अच्छे ख्वाब और अच्छी ज़िंदगी के लिए खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यकीनन जहाँ पर बहुत सारे लुटेरे आपको लूटने के लिए बैठे हैं, वहीं पर कुछ लोग बाकायदा से इस बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हैं। वो अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, वो आपको भी बेनिफिट्स दे रहे हैं और ख़ुद भी बेनिफिट्स दे रहे हैं। लेकिन उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी रकम को बैंक में रिज़र्व मत करें। आप अपने अमाउंट को जब सर्कुलेट करेंगे तो आप उससे एक अच्छा और हैंडसम मुनाफा ले सकेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको मज़ीद टिप्स भी बताएंगे। हम आपको यहाँ पर होने वाली सोसाइटियों के हवाले से आगाह भी करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन से वेल रिप्यूटेड लोग हैं। हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते रहेंगे। जल्द ही हम आपको दोबारा मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मियाँ फ़खर। आज हम आपके पास प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ मुफीद मशवरे और टिप्स लेकर आएंगे। और यकीनन घर बनाना हर शख्स का एक ख्वाब है। ये वो ख्वाब है जिसमें वो चाहता है कि उसकी फैमिली महफूज हो, उनके पास एक अच्छा घर हो और उसके बच्चे जो है किसी किस्म की परेशानी के शिकार ना हो। लेकिन जहाँ पर आपके ख्वाब बिकते हैं वहीं पर धोखेबाज आपको धोखा देते हैं और आपके ख्वाबों के साथ खेलते हैं। यकीनन ज़िंदगी में घर बनाना हर शख्स की एक बड़ी ख्वाहिश है और हमारे माशरे में घर ही सबसे बड़ी और किसी भी शख्स की एक अचीवमेंट समझी जाती है। घर बनाते वक्त आपको किन किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए और किस तरह के धोखेबाज लोगों से बचना चाहिए जो आपकी सारी उम्र की जमा पूंजी को या तो लूट के ले जाते हैं या आपको किसी ऐसी जगह फंसा देते हैं कि जहाँ से ना आप निकल पाते हैं और उल्टा आप ज़हनी अज़ियत का शिकार हो जाते हैं। बराए मेहरबानी दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाएं तो आप घर के बनाने का इरादा करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें और ऐसे लालची, खुशामदी और वक्ती तौर पर आपके बने हुए दोस्तों से बचें जो आपको बहुत अजीबोगरीब मशवरे देंगे कि यार यहाँ पर उनको आपकी शायद पॉकेट का अंदाज़ा होगा और उन्हें वो आपको ख्वाब दिखाएंगे कि यहाँ पर आप ये ले लें, ये यहाँ पर इतना सस्ता है, आने वाले वक्तों में यहाँ पर ये हो रहेगा। लेकिन आप अपनी क़ुव्वत इरादी को और ये उसकी ज़रूरियात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि वहाँ पर बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। हुकूमत ने उस जगह पर कोई कदगन तो नहीं लगाई हुई, उसकी रजिस्ट्री में तो कोई मसाइल नहीं है और क्या वो जगह या वो जिस जगह पर आप ख़रीद रहे हैं वो सोसाइटी है तो क्या वो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड सोसाइटी और नॉन अप्रूव्ड सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी और छोटी छोटी जगह। लोग एक एकड़ की सोसाइटी ज़री ज़मीन को लेते हैं और कागज़ों में ही उसकी कटिंग करके गलियां बना के आपको प्लॉट्स दे देते हैं और आपसे वादा करते हैं कि जी यहाँ पर अभी लाइट आ रहेगी, यहाँ पर अभी खंभे लग देंगे, यहाँ पर सुई गैस आ रहेगी, सराउंडिंग में है। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब तक कोई चीज़ अप्रूव नहीं होती, गवर्नमेंट ये तमाम फैसिलिटीज़ देने की पाबंद नहीं है। आपने अपने बच्चों के लिए जब चीज़ लेनी है तो इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। लोग आपको स्कैम करेंगे, वो कहेंगे कि ये यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर चीज़ ले लें। जब आपने थोड़े पैसे दे दिए हैं तो आप अपने पैसों को बचाने के लिए उनको और किस्तें देते हैं और वो आपको आए रोज़ लारा देते हैं कि अभी ये डेवलपमेंट होने वाली है, ये डेवलपमेंट होने वाली है। जब एक शख्स उनके जंगल में फंस चुका होता है तो वो उनका रवैया भी बदल जाता है। आपने अपने आप को हमेशा ऐसी जगह से बचाना है, लालच नहीं करना कि आप लालच करें और किसी ऐसी सस्ती जगह पर या छोटी सी जगह पर जो 1 एकड़ का 2 एकड़ का टाउन बना रहा है उसके पास चले जाए। वो आपको सीवरेज अच्छा नहीं देगा, वो आपको सुई गैस नहीं देगा, वो आपको बिजली नहीं देगा और ये वो तमाम चीज़ें जिसके वो आपसे बहुत सारे वादे वईद करेगा। लेकिन जब आप गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सोसाइटी में जाते हैं तो गवर्नमेंट ने उनसे पूरा प्लान लिया होता है, उसमें नक्शा, उसमें रोड्स, ये तमाम चीज़ें, पार्क, मस्जिद, मार्केट्स, इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट अपने पास प्लज करती है। ये तमाम चीज़ें उनके नाम की जाती हैं।
इसी तरह से जब हमारे बहुत सारे मासूम लोग परचेजिंग करते हैं अनअप्रूव टाउन की, तो पता चलता है कि जो चीज़ें जगह उन्होंने सड़कों में छोड़ी थी, आखिर में वो सड़कें भी बेच के बिल्डर भाग जाते हैं और आम आदमी बेचारा अपना प्लॉट ढूंढता रहता है। और इस दौरान में बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ बेचारे जो वहाँ पर बाहर मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर बैठे किसी बंदे के ऊपर बिलीव करते हैं और उससे कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लेते हैं। जो बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है अपने प्लॉट के, वो आपको मौके पर प्लॉट दिखाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके प्लॉट पर घर किसी और शख्स ने बना लिया और उसके पास भी रजिस्ट्री थी। और आप पूरी ज़िंदगी अदालतों का रुख करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन जब आप एक अप्रूव टाउन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एडवांटेज ये होता है कि अगर उन्होंने आपको कोई प्लॉट दे दिया है, रजिस्ट्री उसको दे दी है, तो उनके पास एक्स्ट्रा बयान नहीं होता जो वो किसी और को बेच सके। तो यहाँ पर इसी तरह से आप महफूज अपने आप को कर सकते हैं। उस टाउन की या उस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से ठोक बजा कर पता करें, आप पटवारी से रब्ता करें, उसका पर्त अपनी मौजूदगी में निकलवाएं। ऐसा ना हो कि दूसरा शख्स जो है वो पटवारी के साथ कोई साज़बाज़ करके आपको वो उलझन वाली जगह हो और उसका पर्त जारी करवा दें। इन तमाम बातों को जब आप मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे। दूसरी बड़ी बात, जब आप कोई ऐसी जगह पर जो छोटा सा टाउन है या छोटी सी जगह है आप और अनअप्रूव्ड है, आप वहाँ पर प्रॉपर्टी ले लेते हैं और वो आपको बताते हैं कि इसकी बड़ी डेवलपमेंट होगी, इसके आने वाले दिनों में रेट्स बढ़ेंगे। उसके रेट्स कभी भी नहीं बढ़ते, या बढ़ते हैं तो बहुत ही मुश्किल से और बहुत ज़्यादा अरसे के बाद बढ़ते हैं। उसकी वजह ये है कि जब वहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं होंगी तो कोई वहाँ पर परचेज़र नहीं आएगा। वक्त के साथ आपको अंदाज़ा होगा कि आप किसी के दाम में फंस गए हैं। और जब क्योंकि वो लोग तो फ्रॉड करने के माहिर थे, आप एक शरीफ आदमी होते हैं, आप लोगों के साथ गलत बयानी नहीं करते, तो पता चलता है कि उसका आप जब भी आप उसको बेचना चाहते हैं तो वो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करता, उसकी मार्केट नहीं बनती। इसीलिए सादा लोग जो लोग हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस इस वक्त हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिज़नेस बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद हर शख्स को प्रॉपर्टी में फ़ायदा नहीं हो रहा, और वो ऐसे ही सादा लोग हैं जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और इन सारे कामों के साथ उनको धोखा दिया जाता है। आपने हमेशा प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, लोगों से बचना है और कभी भी आपने ये लालच नहीं करना कि आप थोड़े पैसों के साथ ज़्यादा जगह ख़रीदें। जब भी आप ऐसा करेंगे आप अपने बच्चों को परेशानी में डालेंगे, उनका मुस्तकबिल दांव पर लगाएंगे और ख़ुद भी लुटने के लिए तैयार रहें। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हम आपको बहावलपुर के हवाले से ख़ास तौर पर यहाँ की अप्रूव्ड सोसाइटीज़, जिस शख्स ने वो सोसाइटीज़ बनाई वो बिल्डर, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उन लोगों ने इससे पहले क्या काम किया, कितने प्रोजेक्ट्स किए, लोगों के साथ वादे वही जो किए गए वो कितने फुलफिल हुए और किस शख्स ने अपनी इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा। हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मुतारफ़ भी करवाएंगे। यकीनन जहाँ पर धोखा देने वाले लोग हैं वहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस और धोखे का फ़र्क जानते हैं। वो लोगों के साथ बिज़नेस करते हैं, पैसे लेते हैं और आपको उसके एवज़ में एक अच्छी मार्केट, अच्छी प्रॉपर्टी अवेलेबल करते हैं। हम आपका उन मुख्तलिफ लोगों से तारुफ भी करवाएंगे, उनसे मुलाकातें करवाएंगे और आपको बताएंगे कि इस शहर में हमारे पास कितनी सोसाइटीज़ अनअप्रूव्ड काम कर रही हैं, कितनी प्रूव्ड काम कर रही हैं, रेपुटेशन कैसी है, आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त यहाँ पर कितना मार्जिन है। हर प्रॉपर्टी का अपना एक मार्जिन है, एक टाइम फ्रेम है कि इतने अरसे में इसकी ये डेवलपमेंट होगी। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम आपको वक्तन फ़क्तन आगाही देते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इन जैसे प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत बारीक मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, रखना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परेशान होंगे। मेरे भाई, अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें और हमारा वीलॉग देखते रहें। हम आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर प्रॉपर्टी के हवाले से आगाही भी देते रहेंगे और अच्छी सोसाइटीज़, बुरी सोसाइटीज़ और फ्रॉड से बचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रहमान रहीम।
आज हम अपने चैनल का आगाज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, और हमारा चैनल आपको गाहे बगाहे प्रॉपर्टी में आने वाले लोगों के लिए प्रॉपर्टी का क्या मुस्तकबिल है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस कैसा है, प्रॉपर्टी के बिज़नेस से लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं और कैसे प्रॉपर्टी के बिज़नेस में नुकसानात होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम आपसे रोज़ बरोज़ आपको इन्फॉर्म करेंगे। और इसके हवाले से हम देखेंगे कि एक प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और एक आम आदमी जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा घर बनाने लगता है तो उसे के साथ किस तरह से ये बिल्डर्स उसको सब्ज़ ख्वाब दिखाते हैं, उसको सुनहरे ख्वाबों में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और बग़ैर किसी भी चीज़ के उनको साल हर साल के लिए चीज़ें बेच दी जाती हैं। उनको ख्वाब दिखाया जाता है कि उनका एक सुहाना घर होगा, लेकिन जब वो घर बनाते हैं तो पता चलता है कि कई साल गुजरने के बावजूद उस सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हुई, उनके पैसे डूब गए, उनके साथ फ्रॉड हो गया, लोग अरबों रुपए का फ्रॉड करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है वो अपनी बेहद मकबूलियत को छू चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिज़नेस बनने की वजह से पाकिस्तान अपनी ज़राअत से महरूम हो रहा है, अपनी इंडस्ट्री से महरूम हो रहा है, और तमाम लोग इसी की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। अरबों रुपए का बिज़नेस पर डे के हिसाब से हो रहा है। हुकूमत प्रॉपर्टी के बिज़नेस को कितना महफूज कर रही है और एक आम आदमी के हकूक़ को कितना महफूज बनाती है, इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखेंगे। प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले हमें किन किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, हम आपको इसके हवाले से आगाही देंगे। और सबसे पहले कि जब हम प्रॉपर्टी ख़रीदने लगते हैं तो ये जिन लोगों के पास भी हम जाते हैं ज़िंदगी में, जो पहली दफ़ा प्लॉट ख़रीदने लगा है, तो उसको बहुत सारे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। इन सुहाने ख्वाबों के साथ साथ उनको बताया जाता है कि आपका घर ऐसा होगा, आपका प्लॉट ऐसा होगा, और ये कम कीमत का होगा, इस जगह पर आप ले लें, ऐसा कर लें। और आपके इर्द गिर्द में बेशुमार शिकारी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आपको घेर लेते हैं, आपकी अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन इसके छोटे छोटे से टिप्स हैं, अगर आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो यकीनन आप अपने सरमाए को भी महफूज रख सकते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि आपने सबसे पहले तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूव्ड सोसाइटी है या नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। बहुत सारे वादे वईद किए गए, लेकिन उसकी कोई गारंटी और श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जब आपसे उन्होंने पैसे लेने होते हैं उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ऑनरशिप दी जाती है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन जब आपसे वो पैसे ले लिए जाते हैं और आप उनके दाम में फंस चुके होते हैं, उसके बाद वो आपको लिफ्ट नहीं कराते, अपने वादे पूरे नहीं करते, और आपके पास कोई ऐसा फोरम नहीं होता कि आप किस फोरम पर जाके अपनी शिकायत करें और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे साथ चलते रहिएगा, और हम आपको गाहे बगाहे इसके हवाले से, ये आज हमारा पहला प्रोग्राम है। हम आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त रजिस्ट्री किस तरह से होनी है, उसकी पैमाइश कैसे होनी है, उसका पर्च कैसे निकलवाना है, आपने किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारा हर रोज़ एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि आपको आगाही देगा। आप देखते रहिएगा और हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर इस वक्त आपके लिए इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौक़े हैं, सुनहरी मौक़े हैं। आप अपना घर कब बनाएं तो उसकी सराउंडिंग में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, किस किस्म की जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको सिक्योर कैसे करना है। आप सलामत रहें, खुश रहें और अपने तहफ़्फ़ुज़ का खुद निगहबा बने। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपका होस्ट मियां फ़खर, और प्रॉपर्टी के हवाले से टिप्स देते हैं हम आपको। आज फिर हम आपके लिए मौजूद लाए हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी बैंक में महफूज है या किसी जगह पर करना, उसको इन्वॉल्व करना। इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अफरात ज़र है, हमारी रोज़ बरोज़ इकॉनमी जो है उसकी सूरत ख़राब हो रही है, लोगों का बैंकों में पड़ा हुआ पैसा डी वैल्यू हो रहा है। अपने पैसे को डी वैल्यू होने से किस तरह से बचाया जा सकता है और उसको स्मार्ट तरीके से किस तरह से आप ज़माने के साथ अपने पैसे को लेके चल सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या ले सकते हैं। खौफ का आलम है, लोग खौफज़दा है कि मार्केट की सूरत हाल अच्छी नहीं है, इस वक्त कहीं पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, अपने अपने पैसे को महफूज रखना चाहिए। लेकिन शायद हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारा बैंकों में पड़ा हुआ पैसा भी डी वैल्यू हो रहा है, उसकी वर्थ कम हो रही है। तो हमें इस वक्त बड़ा स्मार्ट प्ले करने की ज़रूरत है और खौफ से निकल के अपने आप को एक मज़बूत क़ुव्वत इरादी के साथ और एक मज़बूत सोच के साथ बाहर निकलने की ज़रूरत है। जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू इस वक्त डाउन हो रही है, वहीं पर ये इस वक्त
मार्केट में आने का सबसे अच्छा टाइम भी है। यही हमेशा से असूल रहता है कि आपने किसी भी चीज़ की परचेज़ यानी ख़रीद कितनी अच्छी की। अगर आपके पास पैसा है और आपने उसको कहीं बैंक में रख के या किसी भी सूरत में आपने उसको साइड पे किया हुआ है कैश को, तो उस कैश को आप इस्तेमाल में लाएं और ये ख़रीदारी के हवाले से बेस्ट ऑप्शन है। जैसा कि हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यही कहा जाता है कि बाइंग टाइम, ये बाइंग टाइम है, इसमें आपने किस तरह से काम करना है, ये इसके हवाले से हम आज आपको टिप्स देंगे कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ महफूज करना है, किस तरह से महफूज करना है, उसके अफरात ज़र को कैसे काबू करना है और इन हालात में आपने बेनिफिट्स कैसे लेने हैं। यकीनन मार्केट में फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन के साथ साथ मार्केट की प्राइसेस कम हुई हुई हैं, लोगों का रुझान ख़रीदारी की तरफ नहीं जा रहा, लोग बेचना चाह रहे हैं और लोग ख़रीदार नहीं अवेलेबल। जिस किसी ने इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए सबसे पहला मशवरा है कि अगर वो बर्दाश्त कर सकता है तो इस टाइम में वो थोड़ा बर्दाश्त करे ताकि उसका नुकसान ना हो। और जिन लोगों के पास पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है या उन्होंने पैसा अपना सेविंग्स में रखा हुआ है, तो उनको चाहिए कि ये मार्केट में निकालें, उससे प्रॉपर्टी परचेज़ करें और थोड़े ही वक्त में ये फ्लक्चुएशन चलती रहती है मार्केट में। मार्केट का दुनिया के मालियाती इदारे जो हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि कभी माहौल तेज़ चल रहा है, कभी नरम चल रहा है, कभी गर्म चल रहा है। तो शायद इस वक्त वो पूरी दुनिया में ही ये माहौल है और हमारे पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर भी इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को इस वक्त सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद आप बहुत ही, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हाँ, इन्वेस्टमेंट के वक्त आप कुछ चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो आपने तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पर नहीं कर। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना कि तमाम इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पर ही या किसी एक ब्लॉक में, किसी एक सोसाइटी में नहीं इन्वॉल्व करनी। अगर आपके पास कैपेसिटी है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 1.5 करोड़ है और आप 50-50 लाख रुपए के कोई यूनिट ख़रीदना चाहते हैं, तो आप उसको कोशिश करें कि आप 3 प्लॉट ले लें, 5-5 मरले के प्लॉट ले लें। और ये भी आपको बता दीजिए कि जितना छोटा यूनिट होगा उतना ही उसके ख़रीदार ज़्यादा होता है और मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें और बेशक किसी एक टाउन में या एक सोसाइटी में सारी इन्वेस्टमेंट मत करें। और प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इस बात को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखें कि आपने जल्दबाजी का नहीं करनी। आप तसल्ली के साथ मुख्तलिफ सोसाइटियों में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात को विज़िट करें और उन तमाम को विज़िट करने के बाद अपना डिसाइड करें कि आपको किस जगह पर कौन सी इन्वेस्टमेंट और कितनी करनी है। और दूसरा, जो इस तरह की सूरत हाल चल रही है, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ तो आपने बिल्कुल ही नहीं जाना। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म मीन्स होता है कि आपको 2 महीने, 3 महीने में, 4 महीने में किसी चीज़ का रिजल्ट मिले। ये बाइंग टाइम है और आपको बाय करके उसको थोड़ा सा टाइम देना है, मसलन 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसमें आपकी फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी और आपकी मार्केट अप होना शुरू हो जाएगी। जब मार्केट अप होती है तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको एक हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको सेल आउट कर दें, और अगर नहीं है तो आप उसको संभाल सकें और अपने अखराजात किसी और जगह से पूरे कर सकें। उसके साथ साथ आपके पास जो कैपिटल है उसका जो एक हिस्सा आपने बचाया था, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका आप 1/4 ज़रूर बचा के रखें। जिस तरह की इस मार्केट में सूरत हाल है, आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फ्लक्चुएशन की वजह से नज़र आएंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेइंतहा ज़रूरत की वजह से इन हालात में भी अपनी प्रॉपर्टी या अपनी मार्केट में दूसरी अशिया को भी बेच रहे होंगे, तो आप उनको बाई करके भी अपना फौरी तौर पर भी प्रॉफिट ले सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। आपको सब्ज़ बाग दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपने उनसे ज़रूर अलर्ट होना। कभी भी किसी एक ही शख्स के बताए हुए मशवरे के ऊपर आपने किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने शायद आम ज़िंदगी में एक्टिव नहीं होते, वो खुद हर जगह पर नहीं जा सकते, वो वन टाइम तो कहीं जगह चले जाएंगे। वो प्रॉपर्टी डीलर्स जो उनको अपना इन्वेस्टर कहते हैं और उनको कह देंगे जी आप घर पर बैठे मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करूँगा। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने आपको मशवरा भी दे दी, आप उसका एक हैंड से प्रॉफिट रखें, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी तमाम लवाजमात और एट द स्पॉट जाकर आपने उन चीज़ों को ज़रूर देखना है।
अगर आप उसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको एक टाइम तक तो रीज़नेबल मुनाफा दे, लेकिन जब वो आपको लॉस देगा तो शायद आपके तमाम पिछले मुनाफे जो हैं वो एक ही झटके में बराबर हो जाए। तो यही स्कैम करने का प्रॉपर्टी डीलर्स का, और ख़ास तौर पर जो काबिल एतबार लोग नहीं बैठे हुए मार्केट में, वो इस तरह से लोगों को धोखा देते हैं और उनकी जमा पूंजी जो है बनी बनाई वो लूट लेते हैं। इनसे बचना है। इसके साथ साथ अगर आपको प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उस पर आप अपनी इन्वॉल्वमेंट को ज़रूर रखें। किराएदारी वाली प्रॉपर्टी को ख़रीदने की कोशिश करें। अगर आपकी ऐसी कोई दुकान या ऐसा जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और बैंक में आपने जो रखी हुई है एक अमाउंट, उस अमाउंट की निस्बत आपको ज़्यादा हैंड से प्रॉफिट भी मिलेगा। और उसकी जो बड़ी बात है कि वक्त के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा होगा, जो कि आपके अफराद ज़र को कंट्रोल करता है। जो आपके बैंक में पड़े हुए पैसे हैं वो गैर महफूज होते हैं, महफूज ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी लायबिलिटी नहीं होती कि वो डॉलर के साथ मूव कर रहा है। डॉलर अगर मूव कर रहा है तो आपको जो वो डॉलर ऊपर जाएगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। और एक और ख़ास बात कि जब मार्केट में पैसे का रुझान होता है तो बहुत सारी जो आपके इर्द गिर्द में नॉन सोसाइटीज़ जिनका ट्रेंड बना होता है तो वहाँ पर एक आर्टिफिशियल बूस्ट दिया जाता है। आर्टिफिशियल बूस्ट क्या होता है कि मसलन एक चीज़ की एक्चुअल वर्थ है 1 करोड़, एक प्लॉट है उसकी वर्थ है 1 करोड़, 1 करोड़ 2 लाख, लेकिन वो फ्लक्चुएशन इस तरह से दिखाई जाती है और मार्केट में लोगों को दिखाया जाता है कि देखिए जी ये प्लॉट जो है इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख रुपए में बिक गया। इस तरह से ये आर्टिफिशियल होता है, उसकी एक्चुअल वर्थ जो है वो 1 करोड़ ही होती है। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मार्केट में तमाम प्रॉपर्टीज़ अपनी एक्चुअल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। ये जो स्कैम होता है जिसके धोखे में अक्सर लोग आते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं, ये उन तमाम से बचेगा। इस वक्त जितनी भी मार्केट है, अगर आप देखें बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, तो जो प्लॉट आज से कुछ 4 महीने पहले 6 महीने पहले 1 करोड़ 50 लाख का, 1 करोड़ 60 लाख का था, तो आज आपको वो प्लॉट की वर्थ 1 करोड़ नज़र आएगी। लेकिन ये 1 करोड़ का मतलब ये है कि वो 1 करोड़ ही उसकी एक्चुअल वर्थ थी। और अगर आपने अच्छी परचेजिंग कर ली तो आपके मुनाफे से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपने अपनी चीज़ों को खुद लुक आफ्टर करना है, एट द स्पॉट जाना है, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन ठीक करनी है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी सूरत लॉस होने के इम्कान नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी को किसी एक जगह पर नहीं डालना, अपने इन्वेस्टमेंट को, ताकि आप बच सके। वक्त और हालात के साथ आपके पास एक मुनासिब बजट मौजूद हो। और आने वाले वक्तों में अगर फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट की हो तो वो सारी की सारी चीज़ें स्टक ऑफ हो रहे हैं। तो जब आप मुख्तलिफ पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कहीं से भी एक जगह से अपना कोई एक प्लॉट बेच करके तो आप अपनी सर्कल को कायम रख सकेंगे और उसके साथ साथ इंतज़ार कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल टाइम नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना। कोशिश करें कि कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी ली जाए या प्लॉट लिया जाए। इस वक्त प्लॉट ख़रीद के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट में डे बाय डे फ्लक्चुएशन आती है। और इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि जो आपका प्लॉट है उसके ऊपर आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या प्लॉट की कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा तो नहीं हो जाती। अगर इसका मतलब ये है कि आपका प्लॉट जो है वो किसी बड़ी और ज़्यादा अच्छी लोकेलिटी में नहीं है। अगर आप किसी हल्की लोकेलिटी में प्लॉट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, घर ज़्यादा अच्छा बना देंगे, तो शायद आपको उसका बायर ना मिले या वहाँ पर रहने वाले लोगों की कैपेसिटी उतनी ना हो या आपको उतना ज़्यादा मुनाफा ना दे सके। तो इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए। जैसे आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और मार्केट में पैसा आएगा तो यकीनन ये जमूद भी टूटेगा और ये बाइंग के हवाले से एक अच्छा टाइम है। इस पर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है और हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग इसी खौफ से अपने पैसे को स्टक कर लेंगे तो उसका हमारे मार्केट को भी नुकसान है, हमारे मुल्क को भी नुकसान है। इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपको मज़ीद आगाही भी देते रहेंगे। आने वाले वक्तों में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, कौन सी सोसाइटीज़ अच्छा काम कर रही हैं, किस किस्म के लोगों से आपने बचना है। यकीनन किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। यकीनन लोग आपके बहुत हमदर्द बन के आपके साथ धोखा कर रहे हैं। तो उन दोस्तनुमा दुश्मनों से आपको महफूज रहने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।